बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की 198 तकरीबन 200 सीट्स को अनाउंस किया गया है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन उस पर एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रीजन वाइज सीट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कह सकते हैं इन्हें। तो इसमें ज़रा देखते हैं हम। इसमें मेंशन है पंजाब की 3, ये टॉप मेरिट वाले होंगे। लाहौर की इसमें 18 है, लाहौर के फिर रीजन है। रीजन ए जो है लाहौर का, उसके 18 हैं। रीजन बी जो है उसकी 5 सीटें हैं। और उसके बाद इसमें मेंशन है सारा ना एड्रेस प्रॉपर। रीजन ए में फरीदकोट लाहौर वाला पोर्शन है। रीजन बी में कदाफी स्टेडियम, न्यू गोल्डन टाउन, अबू बकर ब्लॉक, ये सारा रीजन बी में आता है, ठीक है। उसके बाद रीजन सी जो है, इसमें फरीदकोट रोड है लाहौर का, और इसमें जो है 10 सीटें हैं। और इसी तरह से रीजन डी के अंदर है शादमान लाहौर 1, तो इसकी 2 सीटें हैं। इसके अलावा शेखुपुरा की सीटें हैं 7, कसूर ऑफिस की सीटें हैं 4, ये भी रीजन डी में ही आएगा। इसी तरह से साहिवाल डिवीज़न की सीटें हैं। साहिवाल में साहिवाल और ओकाड़ा, साहिवाल की 5 हैं, ओकाड़ा की 6 हैं और पाकपतन की 5 हैं। मुल्तान में अगर देखें आप, मुल्तान ऑफिस की 25 हैं, और उसके बाद विहाड़ी की 2 हैं, खानेवाल की 8 हैं और लोधरा की 1 है। इनका जो रीजनल डायरेक्टोरेट है, आपने इधर एप्लीकेशन जमा करवानी है। जो मेंशन है मुल्तान में, मतलब ये है कि आप ये ना समझे खानेवाल में और लोधरा में, विहाड़ी में भी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, नहीं। इस तरह से साहिवाल डिवीज़न के अंदर जो इनका डायरेक्टोरेट है, वहाँ पे इनके ऑफिसेज मौजूद हैं, वहाँ पे आप जमा करवाएंगे। आगे चलते हैं। इसी तरह से भावलपुर डिवीज़न की देखें तो भावलपुर में हमारे पास भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की 9 हैं, रहीम यार ख़ान की 13 हैं। डीजी खान की अगर मैं बात करूँ, डीजी खान की 2 हैं, राजनपुर की 2 हैं। आगे चल के मुजफ्फरगढ़ की 2 हैं और लिया की 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रावलपिंडी की देखें 5 हैं, जेलम की 1 है, चकवाल की 2 और अटक की 2 हैं। इसी तरह से गुजरात को देखें, गुजरात की 2 हैं, मंडी बाउद्दीन की 2 हैं, हाफजाबाद की 2 हैं। गुजरावाला की 5, सियालकोट की 3, नरवाल की 5, सरगोदा की 3, मियांवाला की 3 और बखर की 1 है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि मुल्तान का बंदा उठ के लाहौर में जाके अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं है। मुल्तान का जो बच्चा है वो मुल्तान में अप्लाई करेगा। फैसलाबाद की 10 हैं, जंग की 4 हैं, टोबा टेक्सिंग की 8 हैं और चेन्योट की 4 हैं। टोटल कितनी सीट्स हैं? 198। एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे जो डायरेक्टोरेट है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो लोग हैं सारे फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग, चेन्योट वाले, ये कहाँ जमा करवाएंगे अपना एप्लीकेशन? फैसलाबाद डिवीज़न जो है, ठीक है, सरीना होटल के अकब में है, ये नज़द बाग जिना फैसलाबाद, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। थोड़ा सा आप देख लेते हैं कौन लोग इस पर एलिजिबल हैं। देखें ज़रा, इसमें वो तमाम लोग एलिजिबल हैं जिनकी जो डिग्री है वो, जिनके पास कौन सी है, मैट्रिक की सनद किसके साथ, कम से कम 2nd डिवीज़न में आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उम्र की हद कितनी है? ये 18 से 25 लिखा हुआ है। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट है। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट है, ठीक है। मुतलका जो ज़िला है उसका आपका पास डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। मेल के लिए कद 5 फुट 7 इंच है, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है। चेस्ट की मेजरमेंट मेल के लिए है 33 साढ़े 34। नॉर्मल पोजीशन में 33 होनी चाहिए, और जब आप अपना सीना फैलाते हैं तो उस वक्त 34.5 होनी चाहिए, ठीक हो गया। मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती। रनिंग होगी इसकी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करनी है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में करनी है। इसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका रिटर्न का टेस्ट होगा। रिटर्न के टेस्ट में ये जनरल सिलेबस होता है, जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा, कंप्यूटर का होगा, मैथ का, पाकिस्तान अफेयर होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, एवरीडे साइंस हो सकती है इसके अंदर। तो ये सारे पोर्शन होंगे। जीके हो सकता है इसके अंदर, पाकिस्तान अफेयर हो सकता है, ये सारे। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम होता है इनका।
आसान पेपर होगा दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो इसकी अब दरख्वास्त किस तरह से आपने जमा करवानी है। दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका ये है कि जो एक फॉर्म है इनकी एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो www.excise.punjab.gov.pk, इसकी वेबसाइट से आप फॉर्म निकालेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसे फिल करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो साथ लगाएंगे आप। ठीक है, जर्नली तस्वीर लगानी होती है और आईडी कार्ड की कापी लगानी होती है और डोमिसाइल की कापी। मज़ीद उसे पढ़ेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं साथ में फॉर्म के ऊपर। ठीक है, और साथ में क्या करना है जी, आपने वो डाउनलोड करना है आपने यहाँ से, और 300 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। 300 रुपये फ़ीस जमा करवानी है। कहाँ पे? बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में वहाँ से आप चालान लेके वहाँ से मिल जाएगा चालान। 300 रुपये जमा करवा के आप क्या करेंगे, उसे मुकम्मल करके जो भी आपका रीजनल या डिविजनल डायरेक्टोरेट है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वहाँ जाके आप क्या करेंगे जी, दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद हम आप जमा करवा देंगे। क्लोजिंग डेट क्या है? 11 मई है। इससे पहले पहले आपने जमा करवानी है जाके, इसके बाद करवाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। जो नामुकम्मल एप्लीकेशन होगी उसके बारे में बताया गया कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दौड़ कद छाती की पैमाइश में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद आपका एक रिटर्न का इम्तिहान होगा। मैंने बता दिया कि वो क्या होगा जी, जर्नल होगा। उसका सिलेबस 100 नंबर का होता है जर्नली, ये खुद कंडक्ट करते हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फाइनली आप रिकमेंड हो जाएंगे। ये जो इसकी तनख्वाह है कांस्टेबल की 35 से 40 हज़ार के दरमियान में है। कुछ लोगों ने बताया कि 37 के है, 37 हज़ार के करीब है, कुछ ने 35 हज़ार बताया है। तो 35 से 40 हज़ार के दरमियान की इनकी स्टार्टिंग पैकेज होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का आपको पता ही है, नहीं पता तो अगेन बता देता हूँ। यहाँ मेंशन है कि इनका काम क्या है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, टोकन टैक्स, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। एक्साइज पुलिस है ये, पुलिस जैसे पुरानी पुलिस की वर्दी हुआ करती थी, इनकी वैसी ही वर्दी है। ठीक हो गया। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी बेटा। 11 मई लास्ट डेट है अप्लाई की। अपना अप्लाई करें और तैयारी ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। जो भी सीट आ रही होती है अप्लाई ज़रूर किया करें। कोई सीट छोटी बड़ी नहीं होती है। अभी आप ज्वाइन कर लें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। अपनी तैयारी जारी रखेंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।